जीजू ने सुमो से कहा कि तुम्हारा हाथ लाओ। सुमो मना करने लगा कि कोई बात नहीं जीजू, मैं खुद ही वहाँ पे जा सकता हूँ। लेकिन जीजू ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींचा कि तुम्हें ना कहने की परमिशन नहीं है। सुमो तो सरप्राइज रह गया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो निंगी जैसा क्यों बन गया। और जीजू भी अंदर से बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। फिर वो दोनों अंदर चल के डिनर कर रहे थे, लेकिन कुछ भी बातें नहीं कर रहे थे क्योंकि जीजू अभी एक बासी अल्फा बनने की एक्टिंग कर रहा है। और उसे इस तरह से देखकर सुमो अंदर से परेशान था कि आज वो कुछ अलग ही लग रहा है। तभी जीजू ने उसे मीट अच्छे से कट करके दिया। सुमो खुश हो गया कि क्या ये मेरे लिए है। जीजू जो अभी सुमो की और बासी अल्फा बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कोशिश फेल रही। अनकॉन्शियसली वो फिर से सुमो को जेंटली ट्रीट करने लगा था। फिर से उन दोनों के बीच में हार्मनी वाला माहौल हो गया। वो दोनों स्माइल के साथ बातें करने लगे और उन दोनों को निंगी देख रहा था। वो सुमो का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया, वो भी अपना काम छोड़कर। इसलिए उसका असिस्टेंट थोड़ा परेशान था कि बस हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। निंगी ने कहा कि हाँ बिल्कुल। जीजू बहुत ही जेंटली सुमो का मुंह वाइप कर रहा था। वो देखकर यहाँ पे निंगी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि बहुत अच्छे, अब मैं सब कुछ समझा। थोड़ी देर बाद जीजू और सुमो को बताया गया कि ये जगह बंद होने वाली है, तो फिर इन लोगों को यहाँ से जाना होगा। मुझे तो लग रहा है ये निंगी ने किया होगा, आपको क्या लगता है। जीजू ने सुमो से माफी मांगी कि आई एम सॉरी शाओमो, मैं अभी देख के आता हूँ कि ये जगह बंद क्यों कर रहे हैं। लेकिन सुमो ने मना किया कि कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे अच्छे से खाना खा लिया है। निंगी यहाँ पे आ ही रहा था और जीजू ने अपना हाथ आगे बढ़ा के सुमो से कहा कि चलो मैं तुम्हें नीचे उतरने में मदद करता हूँ। लेकिन तभी निंगी ने आके सुमो का हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा कि तुम्हें ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। निंगी और जीजू एक दूसरे की ओर घूरने लगे और सुमो अंदर से परेशान हो गया कि निंगी इन सबको बहुत ही गलत समझ लेगा। जीजू ने कहा कि मैंने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि प्रेसिडेंट निंग यहाँ पे आएंगे। निंगी ने सुमो के अराउंड अपने हाथ रखे और कहा कि मैं यहाँ अपने ओमेगा को लेने आया हूँ। जीजू सुमो की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि उस बारे में चिंता मत करो, मैं शाओमो को बाद में वापस भेज दूंगा। लेकिन निंगी सुमो को लेके जाने लगा कि सुमो आई थिंक हम तुम्हारे भाई को नेक्स्ट टाइम डिनर करवा देंगे। सुमो ने भी कहा कि ओके जीजू, तो फिर अब हम निकलते हैं। वह अंदर से रोने लगा कि निंगी फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला है, ये जिंदगी कितनी मुश्किल है। निंगी की कार में एकदम ही सन्नाटा था। सुमो बहुत ही नर्वस था। तभी निंगी ने कहा कि मुझे भूख लगी है, मेरे साथ कुछ स्नैक्स लेने चलो। निंगी जो अभी बहुत ही जेलस था, वो पता नहीं किसी चमत्कार की वजह से अपना गुस्सा दबा के बैठा है। वो दोनों उसी फूड स्ट्रीट पे गए। सुमो कुछ डम्पलिंग्स ले आया और खाने वाला था, लेकिन उसने फील किया कि निंगी उसकी ओर ही घूरे जा रहा है। तो उसने पूछा कि क्या तुम ट्राई करना चाहते हो, ये बहुत ही डिलीशियस है। निंगी ने पहले प्लेट में देखा, फिर सुमो के हाथ में जो डम्पलिंग था उसे देखा। सुमो थोड़ा थोड़ा समझ गया था कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खिलाऊं। निंगी ने उसके हाथ से खा लिया और सुमो ने पूछा कि क्या वो अच्छा था। निंगी ने कहा कि ठीक ठाक था।